अधिकांश लोगों ने इस युवा को अपना गुरु बनाया होगा। क्या गुरु बनाना गलत है? बिल्कुल नहीं। लेकिन हम लोग तो सनातनी है ना, जो हमारे ग्रंथों में लिखा होगा उसी परंपरा के अनुसार हम गुरु बनाएंगे। भगवत गीता के अध्याय 2 श्लोक नंबर 56 में लिखा है, दुखेशनु दिग्मनः सुखेशु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोधा स्ते धीर मुनिच्युते। इसका संक्षिप्त अर्थ ये हुआ कि असली संत और मुनि वही है जो स्थिर बुद्धि वाला हो। तो हमारा गुरु भी जिसे हम बना रहे हैं, उसकी बुद्धि स्थिर होना बहुत जरूरी है, तभी तो वो हमें सही रास्ते पर ज्ञान दे सकता है। किसी की बुद्धि स्थिर है या नहीं इसका पता कैसे लगाया जाएगा कि वो किस प्रकार की बयानबाजियां कर रहा है? भाई जो उसके दिमाग में होगा वही तो जबान से निकलेगा। और जब धीरेन्द्र कृष्ण गर्ग, जो अपने आप को धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहते हैं, इनके कुछ पिछले बयानों को देखा जाए तो इनके बयानों को सुनकर यह नहीं लगता है कि यह सनातन के सच्चा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो इस श्लोक का जो सार है वो हम बागेश्वर बाबा के नाम से प्रसिद्ध इस 28 वर्षीय युवा के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं और इनके कुछ विवादित बयानों को देखेंगे और फिर हम ये समझेंगे कि यह व्यक्ति स्थिर बुद्धि वाला है या नहीं। सबसे पहले कुंभ को लेकर उन्होंने क्या बोला है, सुनिए। हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वो पछताएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा। इस बयान को सुनकर आप इस निष्कर्ष पर तो पहुंच गए होंगे कि कोई स्थिर बुद्धि वाला इस प्रकार के घटिया बयानबाजी तो नहीं कर सकता। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर कोई कुंभ में नहाने नहीं आएगा तो वो देशद्रोही हो जाएगा। तो इस हिसाब से जो बीएसएफ हमारे बॉर्डर की सिक्योरिटी में लगी हुई है, जो आर्मी हमारी सुरक्षा में लगी हुई है, अगर वो कुंभ नहाने नहीं आ रहे तो वो देशद्रोही हैं। यानी कि हमने देशद्रोहियों को सीमा की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी दे दी है। क्या अब इस देश में देशद्रोही होना, देश प्रेमी होना इस बात से तय होगा कि तुमने कुंभ नहाया कि नहीं? अगर इस बात से तय होना है तो जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तक हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी तक कुंभ नहीं नहाया, तो क्या वो देशद्रोही हैं? राष्ट्रपति जी ने अभी तक कुंभ नहीं नहाया, तो क्या वो देशद्रोही हैं? तो इस प्रकार की बयानबाजी जब होती है तो मुझे बताइए, क्या इस प्रकार की बयानबाजी को सुनकर लगता है कि किसी स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति ने बयान दिया है? और अगर नहीं तो फिर यह व्यक्ति स्थिर बुद्धि वाला नहीं है। और अगर यह व्यक्ति स्थिर बुद्धि वाला नहीं है तो फिर मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि हमारे धर्म ग्रंथों में जो उल्लेख किए गए हैं सूत्रों का, श्लोकों का, उसका उल्लंघन हो रहा है। अब इस युवा का दूसरा बयान सुनिए और बताइए कि यह युवा स्थिर बुद्धि वाला है या मंद बुद्धि वाला है। जब कुंभ में भगदड़ हुई, भगदड़ होने के बाद जो लोग मारे गए, उन मारे गए लोगों के लिए इस युवा ने किस प्रकार की बयानबाजी की है, आइए इसका भी मूल्यांकन करते हैं। प्रेरणा सबको है, पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। यहां मरे नहीं है कोई। हाँ, ये है कि असमय चले गए तो दुख है, पर जाना तो सबको है। बयानबाजी के बाद जिस प्रकार से पंडाल में तालियां बजी ना, उसमें दो बातें सिद्ध होती हैं। पहला, अब लोगों ने अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ना बंद कर इस प्रकार के पाखंडियों की बातों पर यकीन करना शुरू कर दिया है। दूसरा, जितने लोग भी ताली बजा रहे हैं उसमें से एक भी ऐसा नहीं होगा जिसका कोई व्यक्ति कुंभ में भगदड़ के दौरान मारा गया हो, नहीं तो ताली बजाने की हिम्मत ही नहीं होती। मैं ये मानता हूं कि सनातन ही वो रास्ता है जिस पर चलकर मोक्ष पाया जा सकता है, लेकिन मैं ये बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूं कि कुंभ में भगदड़ के दौरान जो लोग कुचल के मारे गए उनको मोक्ष मिला होगा। मैं ये मानता हूं कि यह एक हत्या है जो प्रशासन की अव्यवस्था के कारण हुई है। व्यक्ति एक मरे या 100, हत्या तो है। अगर एक गाय कटने से गौ हत्या लग सकती है तो एक व्यक्ति पुण्य काम में मरने से हत्या क्यों नहीं लगेगी? हम उसे मोक्ष का रूप कैसे दे सकते हैं? ऐसे कुबेश्वर धाम में भागा दौड़ी हुई थी, लोग मारे गए थे तो कहा गया मोक्ष मिला। ऐसे उत्तर प्रदेश के बागपत में मर गए लोग धर्म कार्य में तो कहा गया मोक्ष मिला। हाथरस में मारे गए तो कहा गया मोक्ष मिला। साला मोक्ष नहीं हुआ, वो 5 किलो अनाज हो गया जिसको लेने के लिए लोग लाइन में लग रहे हैं। 5 किलो अनाज चाहिए तो लाइन में लगो, तब तुम्हें अनाज मिलेगा। मोक्ष चाहिए तो भी लाइन में लगो। वीआईपी लोगों को ना 5 किलो अनाज में चाहिए ना मोक्ष चाहिए, इन लोगों को लाइन ही लगानी पड़ रही है। इसके अलावा मैं इस युवा से इतना कहना चाह रहा हूं, हिंदू धर्म में किसी को मोक्ष तब मिलता है जब हिंदू धर्म के अनुसार, उसके क्रियाकलाप के अनुसार अंतिम संस्कार किया जाए मरने के बाद। भगदड़ हुई, भगदड़ में ना जाने कितने लोग मारे गए, आंकड़े 17 घंटे तक सरकार बता नहीं पाई। वो सरकार जो दावा कर रही है कि कुंभ में 2500 कैमरे लगाए गए, सीसीटीवी कहां हैं? एक भी भगदड़ का वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ। हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं हमें घटना की जानकारी ड्रोन से मिल जाती है, कहां है ड्रोन? तो मुझे जरूरी नहीं कि मैं पहले से बता दूं कि मुझे वहां इंस्पेक्शन के लिए जाना है, तो फिर तो सब कुछ ठीक ठाक हो ही जाएगा। मैं ड्रोन भेज दूं, पता वही लेकर के आ जाता है और उनको पता तक नहीं चलता है कि मैंने जानकारी ले ली है। कि सिर्फ कहने की बातें हैं
और कहने के लिए ही तो ये देश चल रहा है। कोई भी आके अपने मुंह से कुछ भी बोल दे कि मोक्ष मिल गया। अरे जो हिंदू धर्म के अनुसार उस कुंभ में नहाने गया था, भगदड़ में मर गया, कचड़े में बुलडोजरों के द्वारा उसको दफना दिया गया, बेचारा था हिंदू, अंतिम संस्कार मुस्लिम के रूप में हुआ, कैसे उसको मोक्ष मिल गया? और अगर इसी को तुम मोक्ष कह रहे हो, मैं इस युवा से बस इतना कहना चाह रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि यह मोक्ष भगवान तुम्हें भी दे। पर दुर्भाग्य इस देश का मोक्ष और 5 किलो अनाज केवल गरीबों को लाइन में लगकर ही मिलता है। और कुंभ में वीआईपी व्यवस्था की गई थी, तो वीआईपी लोगों को ना 5 किलो अनाज चाहिए, ना ही मोक्ष चाहिए। और जो लोग मोक्ष वाली बातें बोल रहे हैं ना, उनको जेट सिक्योरिटी मिली थी, फुल व्यवस्था होती है ऐसे लोगों की। ये क्या जाने मोक्ष के बारे में, बस प्रशासन की असफलता को ढकने का काम करना है। दलाली कर रहे हैं आजकल के बाबा। उनको ये लगता है कि बस एक शब्द बोल दिया जाए कि मोक्ष प्राप्त हो गया है। अरे सनातन में मोक्ष की एक पद्धति है। सनातन में ऐसे कहीं नहीं लिखा है कि कुचल के मर जाओ मोक्ष मिल जाएगा। ये हत्या है, इस हत्या को सरेआम किया गया है, स्वीकार करना होगा। अब इस व्यक्ति का आप तीसरा बयान सुनिए, फिर हम इसका मूल्यांकन करते हैं। निवेदन है, सब हिंदू एक हो जाओ, पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ, कायरो जग जाओ। अब सब हिंदू अपने हाथ में हथियार उठा लो और कह दो हम सब हिंदू एक हैं। इस बयान को सुनकर आपको कहीं भी लगा कि किसी स्थिर व्यक्ति वाले ने बयान दिया है? वसुदेव कुटुंबकम वाला ये देश जो पूरी दुनिया को अपना परिवार मानता है, वो कैसे किसी की आलोचना कर सकता है? फिर दूसरे धर्मों में और हमारे सनातन में क्या अंतर रहा? और कमाल की बात है कि जिसकी आलोचना कर रहा है, मंच चेंज होते ही उन्हीं की ये तारीफ करने लगा। वीडियो सुनिए। मेरी बहना, तुम मर जाना, भूल करके भी दूसरे धर्म के व्यक्ति के ऊपर भरोसा मत करना। Wake up to reality. मुसलमानों से कुछ परेशानी है? बिल्कुल भी नहीं, हमारे तो मित्र भी हैं। मैंने तो ये भी हमें- सुना कि आपकी बहन की शादी एक मुसलमान से पैसे लेकर सहयोग आपने दी। करवाई थी। आज भी हमारा मित्र, अभी 5 दिन पहले ही चाय भी थी। और हमारा लगभग 500-600 मुसलमान परिवार है जो आत्मा से जुड़े हैं। इस तो ये दोहरे चरित्र वाला व्यक्ति कैसे किसी का गुरु हो सकता है? ये एहसान फरामोश भी है। ये खुद कह रहा है कि मेरी बहन की शादी में किसी मुस्लिम ने इसकी हेल्प की थी। सुनिए आप। जाति से मुसलमान थे, लेकिन वो हमारे मित्र थे बचपन के। हमारी बहन का जब विवाह था तो हमको 20,000 रुपयों की जरूरत थी। तो उस आदमी ने बिना सोचे वो चुकाएंगे कि नहीं। बाकी हम अपनों की और सबकी बात बता रहे हैं। और इतना ही नहीं, दुबई गए हैं, सिखों के साथ घूम रहे हो, लग्जरी लाइफ जी रहे हो मुस्लिमों के साथ, और मुस्लिमों को ही बदनाम कर रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सभी धर्म अच्छे हैं। मुस्लिम की विचारधारा निश्चित तौर पर कट्टरता की ओर है, पर क्या सभी मुस्लिम खराब हो सकते हैं? मेरा जवाब है नहीं। विचारधारा को बदलने के लिए उनके साथ संगति करनी पड़ेगी, उनके साथ वाद विवाद करना पड़ेगा, धर्म ग्रंथों की बातचीत करनी पड़ेगी। इस व्यक्ति को कभी भी मन से तुमने किसी ग्रंथ का श्लोक पढ़ते हुए सुना है? अरे जीवन में पढ़ा नहीं तो बोलेगा कहां से?